जल संधि, जल संधि है क्या? कहेंगे दो बड़े जल वाले भाग को जब कोई पतली जल भाग आपस में जोड़ती है तो उसे जल संधि, चैनल, संयोजक, जल डमरू मध्य कहते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं। अब देखिए भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर है स्वेज नहर। प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ने वाली नहर है पनामा नहर। उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर है कील नहर। सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। तो जल संधि की बहुत संख्या है, एक एक करके जानेंगे। ये अपना देश भारत है, ये श्रीलंका, ये बंगाल की खाड़ी और ये तमिलनाडु के दक्षिण पूरब में मन्नार की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी और मन्नार खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि है पाक जल संधि। तो पूछेगा पाक जल संधि, कहेंगे बंगाल की खाड़ी और मन्नार खाड़ी को जोड़ती है, किसके बीच है? कहेंगे भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि, यानी इंग्लिश में पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य, कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भूमध्य सागर, ये अटलांटिक, इधर अफ्रीका का देश है मोरक्को, ये यूरोप का देश है स्पेन। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक को जोड़ने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। यूरोप और अफ्रीका के बीच में महादेश पूछेगा तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में। देश पूछेगा तो कहेंगे स्पेन और मोरक्को। स्पेन है यूरोप में, मोरक्को है अफ्रीका में, स्पेन और मोरक्को के बीच में। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जानते हैं। तो पूछेगा परीक्षा में कि भूमध्य सागर की कुंजी किस जल संधि को कहते हैं? तो आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि को। इसी तरह अब देखिए लाल सागर, अरब सागर, यहाँ पर जल संधि है बाबा अल मांडेव जल संधि। बाबा अल मांडेव जल संधि। इधर है यमन, एशिया का देश है यमन, इधर है अफ्रीका के देश जिबूती। यमन और जिबूती के बीच में बाबा अल मांडेव जल संधि। यहीं पर देखिए हारमुज, फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि नाम है हारमुज जल संधि। कभी देगा ओमान ईरान के बीच, कभी देगा यूएई ईरान के बीच जल संधि है हारमुज जल संधि। ये द्वीपों का देश है इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा इस्लाम धर्म के लोग इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं। इंडोनेशिया कहेंगे अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, ये है दक्षिण चीन सागर। अंडमान सागर दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि है मलक्का जल संधि। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में मलक्का जल संधि। तब आता ये ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महादेश है ऑस्ट्रेलिया, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। जोड़ने वाली जल संधि का नाम है बॉस जल संधि। बॉस जल संधि दक्षिण सागर और तस्मान सागर को जोड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में है। तब यह है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड दक्षिणी प्रशांत, यहीं पर जल संधि है, नाम है कुक जल संधि। कुक जल संधि न्यूजीलैंड में है। बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है। इसी तरह आगे जल संधि देखिएगा, ये इंग्लैंड,
यहीं पर है इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ने वाली जल संधि है डॉबर जल संधि। डॉबर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, उत्तर सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। इंग्लिश चैनल उत्तर सागर डॉबर जल संधि। तब है डेविस जल संधि, अटलांटिक और आर्कटिक को जोड़ती है, नाम है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि दिखने में लगता है ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच, लेकिन इस पर कब्जा है इंग्लैंड और फ्रांस का। आगे देखिए हडसन जल संधि, हडसन की खाड़ी अटलांटिक को जोड़ती है, नाम है हडसन जल संधि, देश है कनाडा। इधर है प्रशांत महासागर, ये है अटलांटिक महासागर। दक्षिणी चिली में एक जल संधि है जिसका नाम है मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि दक्षिणी चिली में है, प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है। अगला देखिए यहाँ पर बेरिंग आर्कटिक सागर का ही पार्ट है, चुकची सागर, और ये है बेरिंग सागर। यहीं पर जल संधि है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो रूस और अलास्का को अलग करती है, या एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि है बेरिंग जल संधि। इसी जल संधि से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री गुजरी है। इसी तरह आपको ये जल संधि से ये फेमस था। जल संधि से इतने बात याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बनना चाहिए, बना के देखना आप लोग का काम है। और इसी तरह फिर दूसरा वीडियो लेकर हम आपके सामने में आते ही रहेंगे। तब तक ये वीडियो को देखें, याद करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरा भी मनोबल हाई रहे और आपको हम YouTube के माध्यम से आपको नॉलेज देते रहें। पर्सनल मैप का भी बैच आ रही है, टीचर के नया बैच, GK GS का नया बैच, UGC नेट का नया बैच सभी 16 तारीख से प्रारंभ होने वाली है। जिन छात्राओं को ज़रूरत लगे तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है।